सदियों पहले स्वर्णमय नगरी हेमपुर में राजा हेमराज और रानी लावण्या का शासन था। न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय, लेकिन उनकी एक इच्छा अधूरी थी, संतान की। वर्षों की तपस्या के बाद उनके जीवन में वो दिन आया जब एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरा महल दीपों से जगमगा उठा और राजा ने कहा, ये हमारे वंश का दीपक है। लेकिन उसी रात नियति एक अनचाहा संदेश लेकर आई। एक त्रिकालदर्शी ऋषि महल में आए और उन्होंने उस बालक को देखकर कहा, यह बालक तेजस्वी होगा, पर इसकी आयु 16 वर्ष है। इसके 16वें जन्मदिन की रात एक विषधर सांप इसके प्राण ले लेगा। ये सुनते ही महल का उजाला भय में बदल गया। रानी लावण्या रो पड़ी और राजा हेमराज ने विनती की, कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, नियति को मिटाना असंभव है, पर एक सच्चा प्रेम इसे टाल सकता है। तब राजा ने ठान लिया, वो अपने पुत्र के लिए ऐसी आत्मा को खोजेंगे जो मृत्यु से भी टकरा सके। और तभी नियति ने उनकी राह में भेजी राजकुमारी दिव्या, सौम्य, सरल, लेकिन भीतर से अडिग, जो उसके अमर सौभाग्य का संकेत था। राजकुमार और दिव्या का विवाह हुआ और धीरे धीरे प्रेम ने अपनी जड़ें जमा ली। साल बीतते गए, हर दीपावली आई, लेकिन रानी की आंखों में डर बना रहा। और फिर आ गई वो रात जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। राजकुमार बोला, क्या आज मेरा आखिरी दिन है? दिव्या मुस्कुराई और बोली, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई आखिरी दिन नहीं होता। उस रात दिव्या ने अपने पति को सोने नहीं दिया। वो उसे कहानियां सुनाती रही, भजन गाती रही। उसने द्वार पर सोना, गहने सब सजा दिए और एक दीपक जलाया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे यमराज, हे धन्वंतरी, अगर प्रेम में शक्ति है तो आज मेरे पति की रक्षा कीजिए। रात गहराती गई और तभी एक विषधर नाग धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दीपक के पास पहुंचा, वो रुक गया। दिव्या के भजन और दीपक की लौ इतनी पवित्र थी कि मृत्यु भी ठहर गई। सुबह की पहली किरण पड़ी और उसी के साथ भाग्य बदल गया। ना नाग ने वार किया, ना मृत्यु आई। यमलोक में यमराज ने कहा, ऐसा प्रेम मैंने पहली बार देखा। आज से जो व्यक्ति धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और तभी से धनतेरस पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जहां प्रेम का दीप जलता है, वहां मृत्यु का अंधकार भी रुक जाता है। तो बताइए, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए।